हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप इच्छा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में मूल कंसेप्ट के कुछ कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे थे। कुछ इसमें क्या थे, कंसंट्रेशन टर्म थे, जैसे कि परसेंटेज कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सब हम लोग देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज कंसंट्रेशन यानी कि परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V कंसंट्रेशन, ये टर्म हम लोग तीनों देख चुके हैं। उसके कुछ न्यूमेरिकल एक बार हम फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। पहला इसमें आएगा परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/W। इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा है इसमें परसेंटेज W/V। इसका मतलब है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थर्ड है परसेंटेज V/V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये तीनों हम लोगों ने कर लिया था। परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V, यानी तीन टर्म हो गए थे। परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V, ये तीनों हो गए। पहले वाले में था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सेकेंड वाले में था मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और थर्ड में था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके क्या थे, परसेंटेज कंसंट्रेशन। मींस कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहले क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है इसमें आएगा मोलैरिटी। क्या आएगा, मोलैरिटी। क्या आएगा, मोलरता। मोलरता क्या है, मोलरता ये होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन कितना लिया, पर लीटर। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पर लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सोल्यूशन या 1 लीटर सोल्यूशन। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर केवल हम लोग 1 कहेंगे, यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन द लीटर। अब लीटर में यहाँ पे 1 बोल दिया तो ये केवल 1 लीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे आप मिलीलीटर भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप लोग कितना भी लीटर कह सकते हैं, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या मिलीलीटर में कर सकते हैं।
वो यानी कि इसको कैलकुलेट करने पर वो आएगा पर लीटर में ही आएगा। इसमें आएगा पर लीटर में ही आएगा। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला हो जाए, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल ऑफ सोल्यूट को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, n सोल्यूट अपॉन v सॉल्यूशन, 1 सोल्यूट अपॉन v सॉल्यूशन, n सोल्यूट अपॉन v सॉल्यूशन। ये पहला हो गया, आपका पहला फार्मूला आ गया, n सोल्यूट अपॉन v सोल्यूट, मोलैरिटी m इक्वल टू n सोल्यूट अपॉन v सोल्यूट। मोलैरिटी m बराबर n सोल्यूट अपॉन v सोल्यूशन, यानी कि यहां पर मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय का मोल अपॉन विलेयन का आयतन लीटर। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम लोग कर सकते हैं, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोल ऑफ सोल्यूट को हम लोग n से रिप्रेजेंट करेंगे, n सोल्यूट, तो n सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा W सोल्यूट अपॉन m यानी कि मोलर मास m ऑफ सोल्यूट। ठीक, तो उस फार्मूले में हम लोग रख देंगे, ये हो जाएगा मोलैरिटी इक्वल टू W सोल्यूट अपॉन m यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इंटू v सॉल्यूशन। और अगर इसको हम लोग इस यानी कि m सोल्यूट, m मोलैरिटी इक्वल टू हो जाएगा W सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि विलेय के भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलेयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। विलेयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। मान लीजिए हम लोगों को वॉल्यूम मिलीलीटर में लेना है, तो m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन mm इंटू v। अब ये किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा। यही आपके क्या है, फार्मूले हैं किसमें, मोलैरिटी में। मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलरता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर या पर लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि विलेयन कितना होगा, 1 लीटर या पर लीटर। विलेय कितना होगा, 1 मोल होगा। और विलेय के मोल बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार।
यानी कि भार और अणुभार के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें एक को दो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखना, इन अ in a 500 milliliter aqueous solution in a 5 milliliter aqueous solution of NaOH sodium hydroxide in a 500 of aqueous solution of sodium hydroxide 40 gram NaOH is present. Find out the molarity of solution। यानी कि क्या क्या दिया गया है, कितना सोल्यूशन दिया गया है, 500 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन कितना है, 500 है। इन 500 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH 40 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताना है। इसमें सोल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, सोल्यूशन कितना है, सब हम लोग जान लेंगे। फिर फार्मूला रखेंगे, फार्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, देखिए। गिवन दैट सोल्यूशन देखेंगे क्या क्या गिवन है। गिवन दैट पहला मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, यानी कि W ये हो जाएगा 40 ग्राम। कितना है, फिर मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपका दिया गया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका मास निकालेंगे। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, टोटल ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो मोलर मास भी कितना आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N सोल्यूट इक्वल टू 40 अपॉन 40। ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल यानी N सोल्यूट इक्वल टू कितना हो गया, 1। तो अब मोलैरिटी देखेंगे। मोलैरिटी इक्वल टू होता है, मोलैरिटी इक्वल टू N/V मिलीलीटर में रहेगा, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। मोल कितना आ गया, 1 इंटू 1000 अपान कितना हो जाएगा, कितना सोल्यूशन दिया गया है, 500। कितना दिया गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा, यानी क्या आ गया, कितना 12। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगी, मोलैरिटी ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द
पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि 1 लीटर विलेन में विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता में भी मोल है, यानी किसका मोल है, विलेय के मोल है। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब दूसरा टर्म आता है, दूसरा टर्म आएगा मोललता, यानी कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, 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 मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, सेम वही जैसे उसमें था, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सोल्यूशन था। यहां पर बस चेंज हो जाएगा, क्या रहेगा, पर लीटर सोल्यूशन की जगह पर केजी सॉल्वेंट हो जाएगा। पर लीटर सोल्यूशन की जगह पर क्या हो जाएगा, पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी किलोग्राम है, पर केजी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होगा, 1 केजी, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अब ये विलेय विलायक क्या होते हैं, आप जानते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर केजी सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वही क्या कहलाएगा, मोलैलिटी, मोललता, मोलैलिटी। फार्मूला हो जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगी, मोलैलिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी जो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें रहेगा, केजी में रहेगा। मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द पर केजी सॉल्वेंट। स्मॉल m इज इक्वल टू n बाई w, इसमें रहेगा, केजी में रहेगा, इसमें रहेगा। अगर मान लीजिए ये ग्राम में रहेगा तो उस केस में मोलैलिटी m इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 1000 अपान क्या हो जाएगा, w, और ये किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, इसमें रहेगा ग्राम। ये दोनों ही फार्मूला आपके लिए एप्लीकेबल है, चाहे जो फार्मूला यूज करिए आप, चाहे किलोग्राम का यूज करिए और चाहे ग्राम का यूज करिए, दोनों ही सही है, दोनों ही एप्लीकेबल है। अब हम लोग फिर से वही यूज करेंगे, क्या, इसमें नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल n इक्वल टू मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगी, मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगी मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट W किसका रहेगा, सॉल्वेंट का, W किसका रहेगा।
अगर ये ग्राम में रहेगा तो m इक्वल टू डब्लू इंटू 1000 अपान हो जाएगा m यानी कि मोलर मास इंटू डब्लू किसमें रहेगा, केजी में रहेगा। और ये डब्लू किसका है, सॉल्वेंट का है। m क्या है, वेयर m इक्वल टू मोलैलिटी, w इक्वल टू मास एब्सोल्यूट, mm इक्वल टू मोलर मास एब्सोल्यूट, और w केजी में यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नेक्स्ट देखना, अब इसमें देखना ध्यान से, इसमें हम लोग परसेंटेज W बाई डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, परसेंटेज W बाई डब्ल्यू। एक क्वेश्चन लिखना, इन 16% W बाई डब्ल्यू, इन 16% W बाई डब्ल्यू NaOH solution find out the मोलैलिटी। चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या क्या इसमें गिवन है। गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 16 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 40, मास ऑफ सॉल्यूशन टू कितना हो जाएगा 100, मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट 90, सॉरी 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से 100 माइनस 16, कितना आ जाएगा 84 ग्राम। तो ये इंफॉर्मेशन 16% से मिला है। किससे मिला है 16%। 16% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब यह है मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 16 ग्राम, मोलर मास सॉल्यूट NaOH दिया गया है, NaOH का मोलर मास कितना होगा 40 होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 100 माइनस 16 इक्वल टू 84 ग्राम। अब नेक्स्ट हम लोगों को इसको फार्मूले में यूज करके रख देना है, मोलैलिटी M इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1000 अपान mm मोलर मास इंटू W सॉल्वेंट, और किस में रहेगा, ये रहेगा ग्राम में। तो अब इसमें रखो कितना दिया गया है 16 दिया गया है इंटू 100 अपान पर इंटू 1000 अपान मोलर मास कितना होता है 40 इंटू सॉल्वेंट कितना है 84। यानी क्या हो जाएगा 100 अपान 21। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, फोर पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 4.7 मोलैलिटी कितना आ जाएगी
4 पॉइंट। तो हम लोग ऐसे ही इसमें क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। परसेंटेज में दिया रहेगा तो ऐसा यूज कर लेंगे, अगर परसेंटेज नहीं दिया तो सीधे जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नमस्कार। ऐसे ही और हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें मोलैलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी के बाद फिर पढ़ेंगे इसमें मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका पूरा कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा और सबका क्या एक दूसरे से रिलेशन है ये पढ़ेंगे। नमस्कार।